प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हमारे जीवित परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं क्योंकि वे अद्भुत और महान ऐसे परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमें हर एक कठिनाइयों से, हर एक तकलीफ़ों से हमारी रक्षा करते हुए वे आगे ले जाते हैं। इसलिए आज की शाम हम परमेश्वर के नाम का जय जयकार करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। आज एक गीत द्वारा जिस स्थान पर आप है उस स्थान से ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। ये गीत है यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय। जी, प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन की सभी दुख भरी चीज़ें, सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। तो आज हम इस गीत द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक साथ एक आवाज़ में, एक ताल में हम परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। जहाँ पर है, जिस स्थान से आप मौजूद है उस स्थान से आप ये गीत गा सकते हैं और हमारे जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। चलिए हम ये गीत परमेश्वर को समर्पित करें। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तेरी जय तेरी जय, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार।
की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगली चरण में आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आएँ और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक बार आपली भेट, फिर एक बार हमारी मुलाकात, त्या देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देत आहोत. उस परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते दर बुधवारी देव आमची भेट करून देतो, हैं। हर बुधवार के दिन परमेश्वर हमें मिलाते हैं, त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आपली सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, घराघरात आपल्या सर्वांची उपस्थिती घर घर में आप सबकी मौजूदगी हे आनंददायी आहे, यह आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रवेश द्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करत आहोत. स्वागत करता हूँ। आपण सर्व सुरक्षित आहात. आप सब सुरक्षित हैं। दर बुधवारी हर बुधवार के दिन देवाच्या वचनाची तुम्हामध्ये आवड निवड देवाने निर्माण केली आहे. परमेश्वर ने अपने वचनों की चाहत आप में पैदा की है। दर बुधवारी उपस्थिती, आपकी हर बुधवार की मौजूदगी, त्या देवाचा मी गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। देव तुम्हाला सुरक्षित ठेवत आहे. परमेश्वर आपको सुरक्षित रखते हैं। तुमच्या विश्वासात ज्ञानात देव वाढ करत आहे. आपके विश्वास में और ज्ञान में परमेश्वर बढ़ोतरी कर देव रहे हैं। आमचे प्रश्न सोडवत आहे. परमेश्वर हमें प्रश्न समस्याएं छुड़ा रहे हैं। त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। देवाच्या वचनातून परमेश्वर के वचनों द्वारा दर बुधवारी हर बुधवार के दिन देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। देवाच्या वचनातून आम्हाला बोध होतो. परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखाते हैं। देव आम्हाला दोष दाखवतो. वो हमें अपने दोष दिखाते हैं, आमची सुधारणूक करतो. हमें सुधारते हैं। ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें जाना है देव तो मार्ग आम्हाला दाखवतो. वो परमेश्वर हमें मार्ग त्या दिखाते हैं। देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आज देवाच्या वचनातून आज परमेश्वर के वचनों द्वारा काही गोष्टीचे आम्ही मार्गदर्शन घेणार आहोत. कुछ चीजों के बारे में मार्गदर्शन हम लेंगे। बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, प्रेषित 20:35 मध्ये पाहिलं आम्ही, प्रेरितों का कार्य 20:35 में हम देखते हैं, प्रवेश म्हणाला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, घेण्यापेक्षा देण्यात धन्यता आहे. लेने से धन्यता देने में है। देवाने सांगितलं, परमेश्वर ने कहा, घेण्यापेक्षा देणे बरे आहे. लेने से देना ये बहुत अच्छा है। हा गुण देवाचा आहे. ये गुण परमेश्वर का है। घेण्यापेक्षा देणे हा देवाचा गुण आहे. लेने से बेहतर देना ये परमेश्वर का गुण है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती 7:7 मध्ये पाहतो, मत्ती 7:7 में हम देखते देव हैं, म्हणतो मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. परमेश्वर कहते हैं मांगो मतलब तुम्हें दिया तुम्ही जाए। अजून मागत नाही, तुम अब तक मांगते नहीं, त्यामुळे तुम्हाला ते मिळालं नाही. जिस कारण तुम्हें अब प्राप्त नहीं हुआ। देव आम्हाला मागायला प्रोत्साहित करतो. परमेश्वर हमें मांगने के लिए उत्साही करते हैं। देव आम्हाला देण्यासाठी तयार असतो. परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार हैं। योहन 10:10 प्रमाणे यूहन्ना 10:10 में प्रवेश म्हणाला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मी आलो आहे, मैं आया हूँ, उत्तम गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो आहे. अच्छी चीजें देने के लिए आया हूँ, विपुल अशा गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो आहे. बहुत विपुल ऐसी चीजें मैं देने के लिए आया हूँ। देव आम्हाला देण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमें देने के लिए आए हैं। हा देवाचा स्वभाव आहे. ये परमेश्वर का स्वभाव है। देणे देवाचा गुण आहे. देना ये परमेश्वर का गुण है। देवाने तुम्हासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभी दिलं. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर उसका बलिदान दिया। देवाने
प्रवेश द्वारे आम्हाला मुक्ती व शांती दिलेली आहे. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें मुक्ति और शांति दी. हे देवाने दिलं वरदान आहे. ये परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है. तुमच्या मायासाठी ये केवल हमारे लिए. आम्ही सुखी राहावा, हम सुखी रहें, आम्ही सुरक्षित राहावा, सुरक्षित रहें, आम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावा, हम अनंतकालिक जीवन प्राप्त कर आम्हाला सकें, पापातून मुक्ती व्हावी, हमें पापों से मुक्ति मिले, आमचा उद्धार व्हावा. हमारा उद्धार हो. यासाठी इसीलिए प्रवेश ख्रिस्ताला प्रभु देवाने वधस्तंभी बलिदान दिलंय. प्रभु यीशु मसीह को उनके पिता ने उनका क्रूस पर बलिदान दिया. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. देवाने पवित्र शास्त्र तुम्हाला मला दिलेलं आहे. परमेश्वर ने पवित्र बाइबल हमारे लिए दिया हे है. देवाचं वरदान आहे. ये परमेश्वर का वरदान हे है. देवाने तुम्हाला आम्हाला दिलेलं आहे. ये परमेश्वर ने हमें दिया है. यासाठी की आम्ही ते वाचन करावं, मनन करावं, आचरण करावं. वो इसलिए ताकि हम उसे पढ़ सके, उसके अनुसार चल सके, उसका अध्ययन कर सके, आम्ही देवाला ओळखावा, हम परमेश्वर को पहचान आम्ही सके, स्वतःला ओळखावा, हम खुद को पहचान आम्ही सके, स्वतःला सुरक्षित करावं. हम खुद को सुरक्षित रखें. यासाठी पवित्र शास्त्र देवाने दिलं वरदान आहे. इसलिए पवित्र बाइबल ये परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है. पुनरुत्थानानंतर मौत के बाद प्रवेश ख्रिस्ताने सांगितलं आहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मी जातो मैं जाता हूँ पण तुम्हाला मी मदतनीस पाठवील, और तुम्हारे लिए मैं मददगार भेजूंगा, तुम्हासाठी मी कैवारी पाठवील. मैं तुम्हारे लिए कैवारी भेजूंगा. देवाने पवित्र आत्मा पाठवला. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा. देव आम्हाला देत राहतो परमेश्वर हमें देते हैं यासाठी की आमचं हित व्हावं, जिसमें हमारी भलाई होती आमचं है, कल्याण व्हावं, हमारा कल्याण होता है, आम्ही आमचं तारण व्हावं, हमारा उद्धार हो, आम्ही आश्वस्त व्हावं. हम आशीषित हो. देव आम्हाला वेळोवेळी देत असतो. परमेश्वर हमेशा हमें दे देते हैं. आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे आमची में वयोवृद्धी आहे, ये हमारी वृद्धि है, आयुष्य आहे, हमारी आयु है, हे कल्याण आहे, कल्याण हे है. सर्व देवापासून प्राप्त होतं. ये सब परमेश्वर से प्राप्त होने वाली देवामुळे चीजें आम्ही सर्व सुरक्षित आहोत. हैं. परमेश्वर के कारण हम सब सुरक्षित हैं. देव प्रतिदिवशी आमची काळजी घेतो. परमेश्वर प्रतिदिन हमारी देखभाल करते हैं. देव प्रतिदिवशी आमचं आयुष्य वाढवतो. परमेश्वर प्रतिदिन हमारी आयु बढ़ाते हैं. देव आम्हाला देतच राहतो. परमेश्वर हमें देते ही हा रहते हैं. देवाचा गुण आहे. ये परमेश्वर का गुण है, त्याच्या देण्याने आम्ही संपन्न होतो, क्योंकि देने से हम संपन्न होते हैं, आम्ही आश्रित होतो. हम आशीषित होते त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद उस करतो, परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं. देवाचा आम्ही गौरव करतो. उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, देण्यापेक्षा देने से बेहतर, घेण्यापेक्षा देणे बरे आहे. लेने से बेहतर देना है. हे देवाचा गुण आहे. ये परमेश्वर का गुण है. आम्ही कोण होतो, हम कौन थे, आमची परिस्थिती काय होती, हमारी परिस्थिति क्या थी, देवाने आम्हाला कुठून कुठे आणलं, परमेश्वर ने हमें कहां से कहां लाके माझं रखा है. कुटुंब कुठे होतं, मेरा परिवार कहां था, आम्ही धुळीत होतो, हम धूल में मिल चुके धुळीतून थे. काढून देवाने हिरवळे आणून ठेवलं. धूल से उठाकर परमेश्वर ने हमें हरियाली पे लाके रखा. देवाने आम्हाला शांती दिली, परमेश्वर ने अपनी शांति हमें आम्हाला दी. आनंद दिला, आश्रय दिले, हमें आनंद दिया, हमें अपने आशीष से भर दिया. भरपूरशा गोष्टी त्यांनी आम्हाला दिलेल्या आहे. कई सारे चीजों से हमें भर दिया. त्यांनी आम्हाला तारण दिलं, पवित्र आत्मा दिला, उन्होंने हमें उद्धार दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया. अनेक वरदानांनी त्यांनी भरलं. अनेक प्रकार के वरदानों से हमें भर दिया. देव म्हणाला परमेश्वर ने कहा, की आता तुम्ही सेवा करा, अब तुम मेरी सेवा करो, माझं कार्य करा. मेरा कार्य करो. मी तुम्हाला कुठून कुठे आणून ठेवलेलं आहे. मैंने तुम्हें कहां से कहां लाके रखा आता है. मी तुम्हाला दिलेलं आहे. अब मैंने ये सब तुम्हें दिया है. आता तुम्ही इतरांना द्या. अब तुम ये दूसरों के लिए दो. द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. दो मतलब ये तुम्हें दिया जाएगा. मी तुम्हाला पाणी पाजलं आहे, मैंने तुम्हें पानी पिलाया तुम्ही है, इतरांना पाणी पाजा. वही पानी तुम दूसरों को मी पिलाओ. तुम्हाला आश्वस्त केलेलं आहे, मैंने तुम्हें आशीषित किया तुम्ही है, इतरांसाठी आश्वस्त व्हा. तुम दूसरों के लिए आशीषित बनो. मी तुम्हाला मुक्ती दिलेली आहे, मैंने तुम्हें मुक्ति दी है, इतरांना मुक्तीचा मार्ग दाखवा. दूसरों को मुक्ति की राह मी बताओ. तुम्हाला बचाव केलेला मैंने आहे, तुम्हें बचाया है, इतरांना वाचवण्याचा प्रयत्न करा. दूसरों को बचाने की कोशिश करो. देवाने आम्हाला दिलेलं आहे, परमेश्वर ने हमें दिया है, देवाने आम्हाला चांगल्या स्थितीमध्ये आणून ठेवलेलं आहे, परमेश्वर ने हमें अच्छी स्थिति में लाके रखा है, यासाठी की आम्ही इतरांसाठी काहीतरी करावं. इसलिए कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सके. आम्ही देवासाठी देवाचं गौरव करावं, हम परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर का गौरव करें, देवाचं कार्य करावं, परमेश्वर का कार्य करें, देवाचा महिमा करावा. परमेश्वर की महिमा करें. देव आम्हाला देत राहतो, परमेश्वर हमें देते हैं, यासाठी की आमचा उपयोग व्हावा. इसलिए कि हमारा उपयोग हो. यासाठी मी बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, ज्यावेळेस आम्ही पाहतो हम देखते हैं, दुसरे करंती याचा 8वां अध्याय मी पाहतो, दूसरे कोरिन्थियों का 8वां अध्याय हम देखते हैं. देवाने त्या वचनातून आम्हाला काही गोष्टीचा बोध केला आहे. परमेश्वर ने उस वचनों द्वारा हमें कुछ सिखाया है. ज्यावेळेस पाऊल देवाची सेवा करत असताना जिस वक्त पाउल परमेश्वर की सेवा कर तो रहा था, गावागावातून शहरात कार्य करत होता. वो गांव गांव शहर शहर में कार्य करता तो था. मासुंजे शहरामध्ये तो आला. वो मासोदिनिया शहर में आया. त्या शहरात त्यांनी देवाची स्वार्थ साक्ष सांगितली. उस शहर में उसने परमेश्वर की गवाही सुनाई. त्या लोकांना त्यांनी देवाचं शिक्षण दिलं. उन लोगों को उसने परमेश्वर का ज्ञान दिया. त्या लोकांनी देवाचं शिक्षणाचा स्वीकार केला. जिन लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान का स्वीकार किया, त्यांनी येशूचा स्वीकार केला. जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, देवाने त्यांचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उनका उद्धार किया. देवाने त्यांना
आश्वस्त केलं परमेश्वर ने अपने आशीषों से उन्हें भर दिया। त्यावेळेस लोक आनंदित झाले. उस वक्त लोग आनंदित हुए। ते गरीब लोक होते. वे गरीब लोग थे। बायबल सांगतं बाइबल कहती है ते गरीब लोक होते. वे गरीब लोग ते थे। दारिद्र्यात होते. वो दरिद्रता में थे। ते संकटात अडचणीत होते. वे संकट में थे। पण संकटात असताना पण लेकिन संकट में होने के बावजूद ते लोक आनंदित होते. वे लोग आनंद से भरे हुए ते थे। दारिद्र्यात होते. वो दरिद्रता में जी रहे तरी थे। पण देवाला देण्याविषयी त्यांच्यामध्ये औदार्य होतं. लेकिन परमेश्वर को देने के लिए वो बहुत उत्साही थे। हा महत्वाचा भाग आहे. देखिए बहुत अहम बात है। हे गरीब लोक होते. वे गरीब लोग हे थे। संकटात होते. वे संकट में थे। परीक्षेत होते. वे परीक्षा में थे। तरी पण ते देवामध्ये आनंदित होते. फिर भी वो परमेश्वर में बहुत खुश थे। देवाच्या कार्याविषयी ते आनंदित होते. परमेश्वर के कार्य को लेकर वो बहुत आनंदित थे। देवाने त्यांचा उद्धार केला होता त्यामुळे आनंदित होते. परमेश्वर ने उनका उद्धार किया इसलिए वो बहुत खुश थे। देवाच्या सेवेसाठी काहीतरी करावं त्यांची इच्छा होती. परमेश्वर की सेवा के लिए वो कुछ किया जाए ये उनकी इच्छा थी। ते दारिद्र्यात होते. वे दरिद्रता में थे। त्यांची परिस्थिती बिकट होती. उनकी परिस्थिति बहुत बिकट थी। तरी पण देण्याविषयी त्यांच्याकडे औदार्य होतं. लेकिन वो देने के लिए बहुत उत्सुक बेचैन त्यांनी थे। सर्वांनी वर्गणी गोळा केली. उन्होंने सबसे पैसे इकट्ठा किए त्यांनी देवाच्या सेवकांना ते दिले. और उन्हें परमेश्वर के सेवक को सब दे दिया। ते म्हणाले उन्होंने कहा आम्ही जे काही गोळा केलेलं आहे हमने जो कुछ इकट्ठा किया है देवाच्या कार्याचा विस्तार व्हावा. इससे परमेश्वर के कार्य का विस्तार हो। देवाच्या कार्याचा महिमा व्हावा. परमेश्वर की नाम का महिमा हो। यासाठी आम्ही दिलेलं आहे. इसलिए हमने ये दिया है। प्रथम आम्ही स्वतःला देवाला देतो. सबसे पहले हम खुद को परमेश्वर को सौंपते हैं। त्यानंतर आम्ही तुम्हाला दान देतो. उसके बाद हम ये इकट्ठा की हुई रकम आपको देते हैं। सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे सबसे अहम बात यह है मासुदी मंडळींनी मासूदीना की जो कलीसिया के लोग थे प्रथम त्यांनी स्वतःला देवाला दिलं. उन्होंने सबसे पहले खुद को परमेश्वर को सौंपा। त्यानंतर त्यांनी देवाला दान दिलं. उसके बाद उन्होंने अपना इकट्ठा किया हुआ जो रकम थी वो परमेश्वर को उन्होंने सौंप दी, देवाने ते स्वीकारलं. जिससे परमेश्वर ने उनका स्वीकार किया। देवाला फार आनंद झाला. परमेश्वर उनसे बहुत खुश हुए। अशा परिस्थितीत त्यांनी दान दिलं. ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वो पैसे परमेश्वर के लिए अशा दिए। परिस्थितीत त्यांनी देवाचा स्वीकार केला. ऐसी स्थिति में उन्होंने परमेश्वर का स्वीकार किया। त्यामुळे देव अशा लोकांची आठवण करतो. परमेश्वर ऐसे लोगों को याद करते हैं। ते लोक देवाचा गौरव करतात. वे लोग परमेश्वर का गौरव करते हैं। आम्हाला बी देव संधी देतो. हमें भी परमेश्वर अवसर देते हैं। देवाने सर्वांना संधी दिलेली आहे. परमेश्वर ने सभी को मौका दिया है। आम्ही बी देवासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है। देव आम्हाला देत राहतो. परमेश्वर हमें देते हैं। आम्ही नेहमी घेत राहतो. हम हमेशा लेते रहते हैं। देव असं देतो. परमेश्वर ऐसे देते हैं। देव आकाश कपाट उघडून देतो. परमेश्वर पूरे आकाश खोलकर सब कुछ देते हैं। ते आमचं सर्व भरून उरतं. फिर भी हमारे पास आके सब कुछ बच जाता है। मनुष्य मनुष्याला देतो. मनुष्य मनुष्य को देता है, त्यावेळेस पूर्ण उरत नाही. लेकिन फिर भी कुछ बचता नहीं। त्यावेळेस देव देतो. लेकिन जब परमेश्वर देते हैं ते पूर्ण उरतं. उसमें से कई सारी चीजें बचती हैं। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं 2 मासे 5 भाकरी प्रभू येशूने आश्वस्त केले. 2 मछली और 5 रोटी परमेश्वर ने आशीषित किए। काही हजार लोकांनी भोजन केलं. कई हजारों लोगों ने उस भोजन किया, तरी भोजन उरलं. फिर भी उसमें से खाना बचा। सर्व लोक जेवण तृप्त होते. सभी लोग खाकर वो खाना खाकर तृप्त हुए। प्रभू येशू ख्रिस्ताने विचारलं प्रभु यीशु मसीह ने पूछा जेवण किती उरलेलं आहे. खाना कितना बचा है। त्यावेळेस ते म्हणले 12 टोपल्या उरलेल्या आहे. फिर उसके शिष्यों ने कहा कि 12 टोकरियां बची है। हेच काम देव करतो. यही कार्य परमेश्वर, देव आशीर्वाद देतो. परमेश्वर आशीष देते हैं। आशीर्वादामुळे समृद्धी होती. आशीष के कारण समृद्धि होती पूर्ण है, उरतं. सब कुछ बच जाता है। देव आम्हाला देतो. परमेश्वर हमें देते हैं। देव आम्हाला एवढं देतो. परमेश्वर हमें इतना भर देते यासाठी हैं। आम्ही इतरांसाठी आमचा उपयोग झाला पाहिजे. हमारा दूसरों के लिए उपयोग होना जरूरी है। इतरांसाठी आम्ही काहीतरी केलं पाहिजे. दूसरों के लिए हमें कुछ करना है। देवाने माझ्या कुटुंबाला दिलं. परमेश्वर ने मेरे परिवार को दिया, पुष्कळशे आशीर्वाद दिले. कई सारे आशीषों से भर दिया, पुष्कळशे गोष्टी दिलेल्या आहे. कई सारे चीजें दी। देवाची इच्छा आहे की आम्ही त्याचं वाटप करावा. परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको फैलाएं। देवाने मला ज्ञान दिलं. परमेश्वर मुझे ज्ञान दिया, देवाने बुद्धी दिली. परमेश्वर ने मुझे बुद्धि से भर दिया, देवाने वरदान आशीर्वाद दिले. परमेश्वर ने वरदान और आशीषों से भर दिया, यासाठी याचा वापर झाला पाहिजे. इसलिए कि उसका इस्तेमाल हो, याचा वापर आमच्यासाठी झाला पाहिजे. इसका इस्तेमाल हमारे लिए हो, आमच्या कुटुंबासाठी झाला पाहिजे. हमारे परिवार के लिए हो, व इतरांसाठी झाला पाहिजे. और सबसे अहम दूसरों के लिए हो। हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये बहुत महत्व की बात है। आम्ही दिलं पाहिजे. हमें देना है, सर्वात प्रथम महत्वाचा भाग आहे. सबसे अहम बात है। देवाने सर्वांना सारखा वेळ दिलेला आहे. परमेश्वर ने सभी को एक समान वक्त दिया है। आमच्या सर्वांकडे सारखा वेळ आहे. हम सभी के पास एक समान वक्त है। सर्वजण कामकाज करतात, कष्ट करतात. सभी लोग काम करते हैं, कष्ट करते हैं,
आपले कुटुंब सांभाळतात, अपने परिवार को संभालते सर्व हैं, काही करतात. सब कुछ करते हैं. देवाने आम्हाला वेळ दिला, समय दिलेला आहे. परमेश्वर ने हमें वक्त हमें समय दिया है. हा समय वेळ देवापासून आम्हाला प्राप्त झालेला आहे. ये वक्त ये समय हमें परमेश्वर से प्राप्त या हुआ है. समयाचा उपयोग देवासाठी केला पाहिजे. इस समय का उपयोग हमें परमेश्वर के लिए करना देवाने है. आम्हाला 24 तास दिलेले आहे. परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए यातून हैं. काही वेळ आम्ही देवासाठी दिला पाहिजे. इसमें से कुछ वक्त हमें परमेश्वर को दिया. देवाने आम्हाला दिलेला आहे, परमेश्वर ने हमें दिया है, त्यातून आम्ही देवाला दिलं पाहिजे. जिसमें से हमें परमेश्वर को देना है. दिवसातून आम्ही देवाजवळ जाऊन बसलं पाहिजे. हम पूरे दिनचर्या में हमें परमेश्वर के सामने जाके कहीं बैठना है. देवाचं आम्ही बायबल वाचलं पाहिजे. परमेश्वर का बाइबल पढ़ना है. आम्ही देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी है. आम्ही देवाच्या चरणी बसलं पाहिजे. परमेश्वर के चरणों में बैठना है. आम्ही देवाचं शिक्षण घेतलं पाहिजे. परमेश्वर का ज्ञान हमें या लेना है. शिक्षणाची आम्हाला जरूरत आहे. इस ज्ञान की हमें जरूरत है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्थे मार्थे तू फार दगदग करते, मारता मारता तुम बहुत काम कर रही हो. मरियाने फार चांगला वाटा उचललेला आहे. मरिया ने बहुत अच्छी चीज चुनी है. ते देवाजवळ बसलेले आहे. वो परमेश्वर के चरणों में ती बैठी देवाचं है. शिक्षण ऐकत आहे. वो परमेश्वर का ज्ञान सुन आम्हाला रही है. जीवनात चालत असताना अपने जीवन में चलते हुए आम्ही जीवन कसं जगावं, हम जीवन कैसा व्यतीत आम्ही करें, कसं राहावं, हम कैसे जिए, आम्ही कसं सुखी होऊ, हम कैसे सुखी बने, आम्ही कसं आनंदित होऊ, हम कैसे आनंदित आम्ही रहेंगे, कसं आश्वयित होऊ, हम कैसे आशीषित होंगे. हे देव आम्हाला सर्व वचनातून शिकवतो. ये परमेश्वर हमें अपने वचनों से सिखाते हैं. यासाठी आम्ही बायबल वाचलं पाहिजे. इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है. आम्ही देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी है. रोजच्या जीवनात चलण्यासाठी अपने जीवन क्रम में चलते हुए देव आम्हाला शक्ती देतो, सामर्थ्य देतो, परमेश्वर अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से हमें भरते हैं. आम्हाला आरोग्य देतो, हमें चंगाई देते आम्हाला हैं. बुद्धी देतो. हमें बुद्धि से भरते ज्या हैं. मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें जाना त्या है, मार्गाचं ते आम्हाला मार्गदर्शन करतो. उस मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शन करते यासाठी हैं. आम्ही दिवसातून काही वेळ देवाला दिलाच पाहिजे. इसलिए हमारे पूरे दिन में हमें कुछ वक्त परमेश्वर को देना है, त्यामुळे आमचा दिवस चांगला जातो. जिस कारण हमारा वक्त अच्छा जाता है. देव आमची दिवसभरची काळजी घेतो. परमेश्वर हमें दिन भर संभालते हैं. देव आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते देव हैं. कामासाठी आम्ही जातो, ते कामात आम्हाला देव हातभार लावतो. जिस कार्य के लिए हम जाते हैं उस कार्य में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं. देव सर्व आश्वयित करतो. परमेश्वर सब कुछ आशीषित करते हैं. बायबल सांगतं, बाइबल कहती नीतिसूत्र है 10:22 मध्ये, नीति वचन 10:22 में, देव आशीर्वाद देतो त्यावेळी समृद्धी होते. परमेश्वर जब आशीष से भर देते हैं तब समृद्धि होती है. देव आशीर्वाद देतो त्यामुळे तुमचं कष्ट श्रम कमी होतं. परमेश्वर की आशीषों के कारण हमारे कष्ट हमारे तकलीफें कम होती है. देव आम्हाला आशीर्वाद देतो. परमेश्वर हमें आशीष से भर देते हैं. जीवनामध्ये आमचे अनेक प्रश्न समस्या असतात. हमारे जीवन में कई सारे प्रश्न समस्याएं होती है. देव आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें वक्त वक्त पे मार्गदर्शन करते हैं. देव आम्हाला वेळोवेळी सावधान करतो. परमेश्वर हमें हमेशा सावधान करते कारण हैं. आम्ही देवाची वचन वाचतो. क्योंकि हम परमेश्वर की वचनों को पढ़ते हैं. देवाची वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतात. परमेश्वर के वचन हमें मार्गदर्शन करते आम्ही हैं. देवाला प्रार्थना करतो. हम परमेश्वर को प्रार्थना करते देव हैं. आम्हाला सामर्थ्य देतो, शक्ती देतो. परमेश्वर जिस कारण हमें सामर्थ्य और शक्ति से भर देते हैं. देवाला आम्ही वेळ देतो. हम जब परमेश्वर को वक्त देते हैं, देव आम्हाला वेळेवर आमच्या बरोबर हजर राहतो. परमेश्वर वक्त वक्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं. आम्ही हाक मारतो. हम पुकारते हैं, देव आमच्या जवळ उभा राहतो. परमेश्वर हमारे लिए मौजूद होते आम्ही हैं. विनंती करतो. हम विनती करते हैं, देव नेहमी आमचं ऐकतो. परमेश्वर हमेशा हमारी बात सुनते कारण आम्ही हैं. देवाला वेळ देतो, क्योंकि हम परमेश्वर को वक्त देते देवाला हैं, समय देतो. परमेश्वर को समय देते त्यामुळे हैं, आमचा समय चांगला राहतो. जिस कारण हमारा समय अच्छा जाता संकट है. अडचणी काही हो, संकट आए, मुश्किल आए, कुछ भी हो, देवाची शांती आम्हाला स्थिर ठेवते. परमेश्वर की शांति हमें स्थिर रखती है. कारण आम्ही देवामध्ये राहतो. क्योंकि हम परमेश्वर में रहते हैं. देव आमच्यामध्ये राहतो. परमेश्वर हम में रहते हैं. यासाठी आम्हाला देवाला वेळ दिलाच इसलिए पाहिजे. हम परमेश्वर को वक्त देना है. मी देवाची सेवा करत असताना मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ. देवाने मला आज्ञा केली, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, वाचन कर, तुम बाइबल पढ़ो, मनन कर, उसका अध्ययन करो, आचरण कर, उसका अध्ययन करो, चालत राहा. उसमें चलते रहो. मी देवाची सेवा करू लागलो. मैं परमेश्वर की सेवा करता गया. काही वेळ देवाची मी सेवा करत असते. कुछ वक्त मैं परमेश्वर की सेवा करता मी था. देवा माझं कामकाज भी करत असते. मैं अपना खुद का कामकाज भी करता था. एक दिवशी पवित्र आत्मा आला. एक दिन पवित्र आत्मा आया. पवित्र आत्म्याने मला मार्गदर्शन केलं. पवित्र आत्मा ने मुझे मार्गदर्शन दिया. यहोशुवा, यहोशू, आता मला तुझा संपूर्ण वेळ पाहिजे. अब मुझे तुम्हारा पूरा वक्त मेरे लिए चाहिए. तुझं कामकाज बंद करून टाक. तुम अपना काम बंद कर दो तू सर्व वेळ माझ्या सेवेसाठी दे. और अपना पूरा वक्त मेरी सेवा के लिए मला दो. देवाचा कार्याचा विस्तार करायचा आहे. मुझे अपने कार्य का विस्तार करना है. मला कार्याचा विस्तार करायचा आहे. मुझे कार्य का विस्तार करना अनेक है. लोकांचा उद्धार करायचा आहे. अनेक लोगों का मुझे उद्धार करना अनेक है. लोकांचा बचाव करायचा आहे.
आहे, अनेक लोगों को बचाना है, यासाठी तुम्हाला अधिक अधिक वेळ दे. इसलिए तुम अधिक वक्त मुझे दो, तुझी नोकरी बंद करून टाक. तुम अपनी नौकरी बंद कर दो. देवाने मला आज्ञा केली. परमेश्वर ने मुझे आज्ञा मी दी. दिवसातून काही वेळ देवासाठी देत असे, मैं दिन में से कुछ वक्त परमेश्वर को देता था, पण वेळ आली, समय आला, लेकिन वक्त के अनुसार, समय के अनुसार देवाने आज्ञा केली, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, तुझी नोकरी बंद कर, तुम अपनी नौकरी बंद कर दो माझं पूर्ण वेळ माझ्या कार्यासाठी तू दे. और अपना पूरा वक्त मेरे कार्य के त्यावेळेपासून मी लिए दो. देवाचं कार्य करू लागलो. उस वक्त से मैं पूरा वक्त परमेश्वर का कार्य करने देव लगा. कार्याचा विस्तार करू लागला. परमेश्वर अपने कार्य का विस्तार करने लगे. देव कार्य फैलाव करू लागला. परमेश्वर अपने कार्य को फैलाने लगे. सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप मधून तो कार्य वाढू लागला. सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप से परमेश्वर कार्य बढ़ाने लगे. वेळ आला, समय आला, वक्त आया, समय आया, त्यांनी सोशल मीडियावर बी आणलं. उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे लाया. सोशल मीडिया बी देवाचं कार्य सुरू झालं. सोशल मीडिया पर भी परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ. देव तिथं बी कार्य करू लागला. परमेश्वर वहां पे भी कार्य करने देव लगे. फेलोशिप मध्ये बी कार्य करू लागला. परमेश्वर फेलोशिप में भी कार्य करने सत्य लगे. जीवन मंडळी चर्च त्यांनी स्थापना केली. सत्य की जीवित मंडली चर्च की परमेश्वर ने स्थापना की. चर्च मध्ये बी देवाचं काम करू लागलेलं आहे. चर्च में भी परमेश्वर अपना कार्य कर रहे माझा हैं. वेळेचा समयचा तो उपयोग करू लागलेला आहे. मेरा वक्त, मेरा समय परमेश्वर उसका उपयोग कर रहे मी हैं. धन्य आहे. मैं धन्य हूँ. माझी योग्यता पात्रता नाही आहे, मेरी किसी प्रकार की योग्यता ना रहने के बावजूद, पण देवाने ती योग्यता पात्र तयार केलेली आहे. लेकिन परमेश्वर ने उस योग्यता का मुझे बनाया. तो मला माझ्यासाठी वेळ दे. उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए पूरा वक्त दो. माझ्या मंडळीकडे पहा, मेरी कलीसिया की ओर देखो. मी तुझ्या कुटुंबाकडे पाहिल, मैं तुम्हारे परिवार के लिए मी तुझ्या देखूंगा. कुटुंबाची काळजी घेईल, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल तू माझ्या करूंगा. मेंढराला सांभाळ, तुम मेरी भेड़ को संभालो. मी तुझ्या कुटुंबाला सांभाळेल. मैं तुम्हारे परिवार को संभालूंगा. देव करत आहे. परमेश्वर ये कर रहे हैं. देव कार्याचा विस्तार करत आहे. परमेश्वर कार्य को फैला रहे हैं. देव कार्य फैलाव करत आहे. परमेश्वर कार्य का विस्तार कर रहे हैं. ज्यावेळेस आम्ही अधिक अधिक देवाला समय देतो, जिस वक्त हम अधिक और अधिक वक्त परमेश्वर को देते हैं, अधिक अधिक वचन वाचतो, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ते हैं, अधिक अधिक प्रार्थना करतो, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, देवाच्या बरोबर चालतो, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं. देव आम्हाला तयार करतो, परमेश्वर हमें तैयार करते हैं. देव आमचा उपयोग करतो, परमेश्वर हमारा उपयोग करते हैं. देव आशीर्वादाने आश्वस्त करतो. परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भर देते आमचं हैं. जीवन हमारा जीवन इतरांसाठी उपयोगी पडतं. वो दूसरों के लिए उपयोगी बनता है. आम्ही इतरांसाठी आश्वस्त होतो. हम दूसरों के लिए आशीषित होते हैं. लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा, याद रखिए, ध्यान में रखिए, स्मरण कीजिए. देव आम्हाला देत गेलाय. परमेश्वर हमें देते गए. देव आम्हाला रोज देते, प्रति दिवशी नवीन दिवस दाखवत आहे. परमेश्वर हमें रोज प्रतिदिन दिखाते हैं, हमें रोज प्रतिदिन भरते हैं. आम्ही देवाची आठवण केली पाहिजे. हमें परमेश्वर को याद करना आम्ही है. देवाच्या चरणी बसलो पाहिजे. परमेश्वर के चरणों में हमें बैठना है. बायबल वाचलं पाहिजे, प्रार्थना केली पाहिजे, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है. देवाचा धन्यवाद केला पाहिजे, परमेश्वर का धन्यवाद करना देवाचं है. गौरव केलं पाहिजे. परमेश्वर का गौरव करना है. हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये बहुत जरूरी बात है. दुसरा भाग आहे, दूसरा भाग देखते हैं. जीवनामध्ये चालत असताना जीवन में चलते हुए आणि प्रत्येक निर्णय आम्ही घेतो. हम प्रत्येक निर्णय लेते हैं. जीवनात चालत असताना पुष्कळशा गोष्टी आमच्या समोर येतात. जीवन में बढ़ते हुए कई सारी मुश्किलें हमारे सामने काय आती हैं. करावं मला समजत नाही, क्या किया जाए हमें समझ नहीं कोणते आता. निर्णय घ्यावा मला समजत नाही. कौन सा निर्णय लेना हमें समझ नहीं आता. कौटुंबिक निर्णय, पारिवारिक निर्णय, कामासंबंधी निर्णय, काम के बारे में, शिक्षणासंबंधी निर्णय, शिक्षा के बारे अनेक में, गोष्टी संबंधी निर्णय. अनेक चीजों के बारे में निर्णय. सर्व गोष्टीचं ज्ञान देवाकडे आहे. सभी चीजों का ज्ञान परमेश्वर सर्व के पास प्रश्नाचं है. उत्तर देवाकडे आहे. सभी सवालों के जवाब परमेश्वर के पास है. मनुष्य आपल्या मनात मार्गही असतो. मनुष्य अपने मन में मार्ग चुनता है, देव त्याच्या पावलात दिशा देतो. लेकिन परमेश्वर उसके कदमों को उस मार्ग पे ले जाते हैं. मनुष्य आपल्या मनात विचार करतो की काय करायचं, मनुष्य केवल अपने मन में विचार करता है क्या किया जाए, कोणत्या मार्गाने गेलं पाहिजे, किस मार्ग से जाना है, म्हणजे आम्ही यशस्वी होऊ, जिससे हमें सफलता आम्ही मिले, आश्वस्त होऊ, हम आशीषित हो, आमचे स्वप्न पूर्ण होतील, हमारे ख्वाब पूरे होंगे, आमचे मनोदय पूर्ण होतील, हमारी मनोकामना पूरी आम्ही होगी, सफल होऊ. हम सफल होंगे. आम्ही अनेक मार्ग आमच्या समोर आहे. हमारे सामने कई मार्ग हैं. देव आम्हाला योग्य मार्ग दाखवतो. परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है. देवाच्या वचनातून, परमेश्वर के वचनों द्वारा, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनातून पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा देव आम्हाला दिशा देतो, मार्ग दाखवतो. परमेश्वर हमें दिशा दिखाते हैं. मार्ग बायबलमध्ये आम्ही पाहिलं, बाइबल में हम देखते हैं, यिर्मया 10:23 प्रमाणे यिर्मया 10:23 में यिर्मयाने देवाला प्रार्थना केली. यिर्मया ने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा माझ्यासमोर पुष्कळसे मार्ग आहे, परमेश्वर मेरे सामने कई सारे मार्ग हैं, कोणता मार्ग निवडा मला समजत नाही, कौन सा मार्ग चुना जाए ये मुझे समझ नहीं आ कोणत्या रहा, दिशेला जाऊ मला समजत नाही, कौन से दिशा में जाऊं मुझे समझ नहीं आ काय रहा, करावं मला समजत नाही. क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ माझी रहा. विनंती की तुम्हाला मार्गदर्शन कर. मेरी विनती है कि आप मुझे मार्गदर्शन करें. देवाने त्याला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन किया, त्यामुळे तो सफल झाला, विजयी झाला. जिस कारण उसे सफलता मिली, वो आम्ही विजयशाली जीवनामध्ये हुआ. आम्ही जीवनामध्ये काय केलं पाहिजे, हमारे जीवन में हमें क्या करना देवाने है, आमच्या संबंधी काय योजना केली
संकल्प केलेला आहे, परमेश्वर ने हमारे जीवन के बारे में क्या योजना की है, देवाने काय ठरवलेलं आहे परमेश्वर ने क्या तय ते किया आम्हाला है, समजतं. या हमें समझता आम्ही है. देवाच्या सहवासात राहतो. हम परमेश्वर की मौजूदगी में रहते देव हैं. आम्हाला देवाच्या वस्तूतून मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शित करते आम्हाला हैं. योग्य निर्णय देव देतो. हमें सही चुनाव परमेश्वर देते हैं. देवाचे निर्णय कधी फेल होत नाही. परमेश्वर के निर्णय कभी असफल नहीं होते. देव कधी फेल होत नाही. परमेश्वर कभी असफल नहीं होते. देव कधी हारत नाही. परमेश्वर कभी हारते नहीं. यशया 55:11 प्रमाणे यशायाह 55:11 में देव म्हणला माझं वचन कधीच असफल होत नाही. परमेश्वर कहते कि मेरा वचन कभी असफल नहीं यशया होता. 40:8 प्रमाणे यशायाह 40:8 में गवत सुकते फूल कोमजते, घास मुरझा जाएगा, फूल मुरझा माझं जाएगा, वचन सर्व काळ टिकते. लेकिन मेरा वचन हमेशा टिकेगा. हे देवाचे शब्द असतात. ये परमेश्वर का शब्द है ते आम्हाला मार्गदर्शन करतात. जो हमें मार्गदर्शन देते हैं आमच्या जीवना संबंधी हमारे जीवन के बारे आमचं में. पोषण करतात. वो हमारा पोषण करते आमची हैं, वाढ करतात. वो हमारी बढ़ोतरी करते आम्हाला हैं, सावधान करतात. हमें सावधान करते आम्हाला हैं, सुरक्षित हमें ठेवतात. सुरक्षित रखते ज्या हैं. मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें तो जाना मार्ग है, आम्हाला दाखवतात. वो मार्ग हमें दिखाते हैं, त्यामुळे आम्ही सुखी राहतो. जिस कारण हम सुखी रहते आम्ही हैं, सुरक्षित राहतो. हम सुरक्षित रहते आम्ही हैं, आश्वस्त होतो. हम आशीषित होते आम्ही हैं, सर्व गोष्टी संपन्न होतो. हम सभी चीजों में संपन्न होते कारण हैं, आम्ही आमचे निर्णय चालवत नाही. क्योंकि हम अपने खुद के निर्णय से नहीं चलते. आमचा निर्णय करता देव असतो. हमारा निर्णय करने वाला परमेश्वर बनते हैं. यासाठी बायबल मध्ये पाहतो आम्ही इसलिए बाइबल में हम देखते हैं प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु मसीह ने कहा यवहन 15:7 प्रमाणे यूहन्ना 15:7 में, मागा म्हणजे तुम्हाला दिलं जाईल. मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हावा तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो, यासाठी तुम्ही मागा. इसलिए तुम मांगो. आम्ही मागाव, हम मांग, येशूची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा पण है. येशू पुढे काय म्हणतो, लेकिन परमेश्वर आगे क्या कहते तुम्ही हैं, माझ्यामध्ये राहा, तुम मुझ में रहो, माझी वचने तुमच्यामध्ये राहतील, मेरे वचन तुम में रहेंगे, तुम्ही जे काय मागाल ते तुम्हाला प्राप्त होईल. तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त प्रभू होगा. येशू ख्रिस्त म्हणला तुम्ही माझ्यामध्ये राहा, पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में रहो, माझी वस्तू तुमच्यामध्ये राहतील. मेरे वचन तुम में रहेंगे, ते वचन वो वचन तुम्हाला शिक्षण देईन वो तुम्हें ज्ञान की देंगे, देवाजवळ काय मागितलं पाहिजे, परमेश्वर के पास क्या मांगना कोणत्या है, गोष्टीची तुम्हाला आवश्यकता आहे, कौन से चीजों की तुम्हें जरूरत है, कोणत्या गोष्टीची तुम्हाला गरज आहे, कौन से चीजों की तुम्हें जरूरत ज्या है, गोष्टीची तुम्हाला गरज आहे. जिन चीजों की तुम्हें जरूरत है. बायबल सांगतं बाइबल कहती है मत्ती 7:33 प्रमाणे मत्ती 7:33 में, अगोदर त्याची राज्य धार्मिकता मिळवा, पहले उसके राज्य उसके धर्मीपन को तुम जीतो, देवाच्या गोष्टी प्राप्त करा. परमेश्वर की चीजों को प्राप्त करो. देवाची वचन आम्हाला शिकवतात परमेश्वर के वचन हमें सिखाते आम्ही हैं कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं पाहिजे, हमें कौन सी चीजों को पहले पहले पहल देनी है, आम्ही कोणत्या गोष्टीची आम्हाला आवश्यकता आहे कौन से चीजों की हमें जरूरत है, तेच आम्ही मागतो. केवल वही हम मांगते हैं. देवाचं वचन आम्हाला शिक्षण देतं परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता की है आम्ही देवाकडे हे मागितलं कि पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास ये मांगना है, यासाठी आम्ही देवाचं वचन मध्ये राहिलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में रहना है. निर्णय देवाच्या वतीने आम्ही घेतले पाहिजे. निर्णय हमें परमेश्वर की ओर से लेना देव है. आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल, देव आमचे प्रश्न सोडवतो. परमेश्वर हमें प्रश्न देव सुलझाते हैं. संकटातून बाहेर काढतो. परमेश्वर मुश्किलों से बाहर निकालते हैं. देवाची वचन आम्हाला शांतीमध्ये ठेवतात, परमेश्वर के वचन हमें शांति में रखते आम्हाला हैं, स्थिर ठेवतात, हमें स्थिर रखते हैं, आम्हाला आनंदित ठेवतात, हमें आनंदित रखते आम्हाला हैं, सुरक्षित हमें ठेवतात, सुरक्षित रखते हैं, आमची वाढ करतात. हमारी बढ़ोतरी करते मग देवाच्या वचनाप्रमाणे मी चालतो. हैं. हम परमेश्वर के वचनों के बायबल अनुसार चलते सांगतो हैं. बाइबल कहती है याकूब 1:22 प्रमाणे याकूब 1:22 में, देवाच्या वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा परमेश्वर के वचनों के वचनों द्वारा आचरण करने वाले बनो, तुम्ही सफल व्हाल. तुम सफल होंगे. जर तुम्ही ऐकलं नाही अगर तुम्हें सुना नहीं, तर भुलवणूक करणार सैतान तुम्हें फंसाने वाला शैतान तुमची फसवणूक करून टाकेल. वो तुम्हें फंसा देगा. यासाठी आमच्याकडे देवाची वचन आहे. इसलिए हमारे पास परमेश्वर के वचन है, वचनानुसार आम्ही चाललं पाहिजे. वचनों के अनुसार हमें चलना है. बायबलनुसार आमचे जीवन मध्ये आम्ही निर्णय घेतले पाहिजे. बाइबल में जो वचन है उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत कोणत्या करना वेळी है. आम्ही काय केलं पाहिजे, कौन से वक्त हमें क्या करना है, कसं केलं पाहिजे, कैसे करना है, देवाचं वचन आम्हाला शिकवतात. परमेश्वर के वचन हमें सिखाते त्यामुळे आमचं गोंधळ होत नाही, हैं. जिस कारण हम उलझते नहीं, आमची शांती निघून जात नाही, हमारी शांति नहीं निकल जाती, आम्ही सुरक्षित राहतो. हम सुरक्षित रहते हैं. म्हणून जीवनामध्ये इसलिए अपने जीवन में प्रथम स्थान देवाला दिलं पाहिजे. सबसे पहला दर्जा परमेश्वर जावं को तर दें. देवाकडेच जावं, जाए तो परमेश्वर के पास जाए, ऐकावं तर देवच ऐकावा. सुने तो केवल परमेश्वर की हा सुने. काय बोलतो तो काय बोलतो, लोग क्या कहते हैं इसकी ओर ना पण सुने, माझा देव काय बोलतो लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है तेच आम्ही करतो. केवल वही करें. आम्ही सफल होतो, हम सफल होते हैं, आम्ही आश्वस्त होतो. हम आशीषित होते अब्राहम सफल झाला, हैं. इब्राहिम सफल तो हुआ, आश्वस्त झाला. वो आशीषित हुआ. मोशे यशस्वी झाला, मूसा यशस्वी हुआ. यहोशूने विजय प्राप्त केला. यहोशू ने विजय प्राप्त किया. देवाचे सेवक संदेष्टे आश्वस्त झाले, विजय प्राप्त झाले. परमेश्वर के सेवक सुसमाचार सुनाने वाले सब आशीषित हुए, सफल ते हुए, उच्च ठिकाणी गेले. वे ऊंचे स्थान पर गए. कारण काय, कारण क्या है, निर्णय करता देव होता. निर्णय करने वाला परमेश्वर था. देव त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करत होता.
परमेश्वर हर वक्त उन्हें मार्गदर्शन करते थे, ते देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालत होते, वे परमेश्वर के मार्गदर्शनानुसार चलते थे, त्यामुळे ते कधी फेल गेले नाही, जिस कारण वो कभी असफल नहीं हुए, त्यांची फजिती कधी झाली नाही, वो कभी असफल नहीं हुए, ते नेहमी आश्रयी झाले. वो हमेशा आशीषित हुए. आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे आम्ही में देवाची आठवण केली पाहिजे, हमें परमेश्वर को याद करना, आम्ही देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को हमें प्रार्थना करना, देवा आम्ही आता काय केलं पाहिजे, परमेश्वर अब हमें क्या करना, आम्ही कसं केलं पाहिजे, हम कैसे करें, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो, आपकी इच्छा द्वारा तुझे हो. इच्छा विचार आम्हाला प्रगट कर, आपकी इच्छा और विचार हमें आप प्रकट करें, तुझे निर्णय आम्हाला सांग, आपके निर्णय आप हमें बताएं, त्याप्रमाणे आम्ही करू. उसके अनुसार हम करेंगे. आम्ही देवाला प्रथम स्थान देतो, हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, त्यामुळे आम्ही आश्रयित होतो. जिसलिए हम हमेशा आशीषित होते हैं. आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट आहे, तीसरी महत्व की बात है, घेण्यापेक्षा देणे. लेने से बेहतर देना. मासुने ते मनगती मंडळीविषयी मी तुम्हाला सांगितलं. मासूदिनिया कलीसिया की जो लोग हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया. परीक्षेमध्ये बिकट परिस्थितीमध्ये विकट अवस्था में, परीक्षा में होने के बावजूद, संकटात असताना पण संकट में रहने के हे कारण लोक आनंदित होते, वे लोग संकट में रहने के बावजूद भी वो लोग खुश थे, दारिद्र्यात होते, दरिद्रता में थे, तरी पण त्यांनी देवासाठी दान दिलं. फिर भी उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ रकम इकट्ठा की. प्रथम त्यांनी देवाला दिलं, सबसे पहले उन्होंने खुद को परमेश्वर को सौंपा, त्यानंतर त्यांनी देवाला दान दिलं. उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को रकम सौंप दी. प्रथम आम्ही देवाचा स्वीकार करतो, पहले हम सबसे पहले परमेश्वर का स्वीकार करते हैं, देव आमचा स्वीकार करतो, परमेश्वर हमारा स्वीकार करते हैं. त्यानंतर देव आमच्या दानाचा स्वीकार करतो. उसके बाद परमेश्वर, हमने जो रकम परमेश्वर को सौंपते हैं उसको आम्ही कबूल करते हैं. देवाला दिलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर को खुद के लिए देना है. देण्यामध्ये आशीर्वाद आहे, देने में आशीर्वाद है, हा देवाचा गुण आहे. ये परमेश्वर का गुण है. देव म्हणतो ज्या हाताने तू मापून देईल जिस हाथ से तुम माप कर दोगे, त्याच हाताने मी तुला देईन. जिस हाथ से तुम तोल कर दोगे, उसी हाथ से मैं तुम्हें तोल कर दूंगा. जसं तू देईल जैसे तुम दोगे तसं मी तुला देईन. वैसे ही मैं तुम्हें जर तू दूंगा. सरळ हाताने देईल अगर तुम सीधे हाथों से दोगे, तसं मी सरळ हाताने तुला देईन. वैसे ही उसी तरह से सीधे हाथों से मैं तुम्हें माणसापेक्षा देव जास्त देतो, दूंगा. मनुष्य से कई गुना ज्यादा परमेश्वर देते हैं. माणसापेक्षा देव नेहमी जास्त देतो. मनुष्य से कई गुना ज्यादा परमेश्वर देते हैं. ज्या हाताने तुम्ही पेराल जिस हाथ से तुम बोगे, त्या हाताने तुम्ही कापणी कराल. उसी हाथों से तुम कटौती करोगे. त्याचप्रमाणे देव मी आम्हाला तसंच करतो. उसी तरह से परमेश्वर ज्या हमारे साथ मापाने आम्ही देवाला देतो जैसे तोल कर हम परमेश्वर को देते त्या हैं, मापाने देव आम्हाला देतो. उसी तरह से तोल कर परमेश्वर हमें आम्ही देते हैं. देण्याविषयी नेहमी आनंदित असलं पाहिजे. हमें देते वक्त हमें बहुत खुश होकर आम्ही देना है. परिस्थिती काही असो, परिस्थिति कैसी भी हो, पण देण्याविषयी का आम्हाला मध्ये एक सवय पाहिजे. लेकिन देने की हमें एक आदत होनी ज्या चाहिए. परिस्थितीत आम्हाला देवाने ठेवलेले, जिस परिस्थिति में परमेश्वर हमें रखा है, त्या परिस्थितीत आम्ही देवाची आठवण करतो. उस परिस्थिति में हम परमेश्वर को याद करते हैं. देवाला देण्याविषयी आम्ही उत्सुक राहतो. परमेश्वर को देने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, आम्ही दुसरे कोरिंथी 9:6 मध्ये पाहतो, दूसरे करंतियों 9:6 में हम देखते हैं, संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. संतुष्टि से देने वाला परमेश्वर को पसंद है. जरुरी पडते, जरूरी है, नियम आहे, नियम है, म्हणून देवाला द्यावा. इसलिए परमेश्वर को दिया जाए. दानार्पणाची वेळ आलेली आहे, अभी दान देने का वक्त आया है, म्हणून देवाला द्यावा. इसलिए परमेश्वर को देना है. हे जरुरी नाही, ये जरूरी नहीं, मनात ठरल्याप्रमाणे मन में तय किए हुए संतोषाने पूरे संतुष्टि से, देवाने देवाला द्यावा. पूरे खुशी से या परमेश्वर को दें. परिस्थिती मला देवाने दिलेली आहे, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको दिया है, त्या परिस्थितीला मी देवाला देतो. उस परिस्थिति से हम परमेश्वर को दें. कमी असो जास्त असो, वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, पण देण्याविषयी आमच्याकडे एक सवय झाली पाहिजे. लेकिन देने के बारे में हमारे पास एक आदत होनी कारण चाहिए, देण्यामध्ये आशीर्वाद आहे. क्योंकि देने में आशीष है. आम्ही देण्याविषयी नेहमी संतोष बाळगला पाहिजे. हम देने में हमेशा संतुष्टि रखते हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देवाने आम्हाला दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें दिया है. देव आम्हाला आशीर्वाद देतो. परमेश्वर हमें आशीष देते हैं. देव साठी आम्ही काहीतरी केलं पाहिजे. परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना है. मासुदेने मंडळी येतील, मासूदिनिया कलीसिया के लोगों ने, गरीब लोक होते, बिकट परिस्थितीत लोक होते, वे लोग गरीब थे, बहुत बिकट अवस्था में थे, तरी पण त्यांनी मनात ठरवलं फिर भी उन्होंने तय किया, हे देवाचं कार्य आहे, ये परमेश्वर का कार्य है, हे देवाची सेवा आहे, ये परमेश्वर की सेवा है, हे तर आपण हातभार लावला पाहिजे. इसमें अपना हाथ हमें एकदा लगाना है, आम्ही मदत केली पाहिजे. इसमें हमें मदद करनी है. अशा परिस्थितीने दान करून देवासाठी दिलं. ऐसे परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर को
एक रकम इकट्ठा करके दी। देण्याची परिस्थिती नव्हती, देने की परिस्थिति नहीं थी कारण ते दारिद्र्यात होते, क्योंकि वह दरिद्रता में थे, बिकट परिस्थिती होते. वो बहुत मुश्किल परिस्थिति में थे, तरी पण देवाला त्यांनी दिलं. फिर भी उन्होंने परमेश्वर को दिया। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है विधवेने आपली 2 टोली देवाला देऊन टाकली. विधवा ने अपनी 2 टोली परमेश्वर को सौंप दी, आपली सर्व उपजीविका तिने देवाला देऊन टाकली. अपनी सब कुछ जो उसके पास था उसने सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया। प्रभू येशू ख्रिस्त पाहत होता, प्रभु यीशु मसीह देख रहे सर्व थे, लोक दानार्पण करत होते. सभी लोग दान दे रहे थे, प्रत्येक जण आपापल्या संपत्तीतून देत होता. हर एक व्यक्ति अपने अपनी संपत्ति से कुछ दे रहा था। ज्यावेळेस ती विधवा आली, जिस वक्त वो विधवा आई, प्रभू येशू ख्रिस्तांनी पाहिलं, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, त्यांनी आपली सर्व उपजीविका दानार्पण टाकून दिली. उस विधवा ने अपनी सभी रकम उस दान में डाल दी। येशूने त्या स्त्रीची आठवण केली. प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को याद किया, देवासाठी तिने सर्व उपजीविका टाकून दिली. परमेश्वर के लिए उसने सभी चीजें उसमें डाल दी, तिने स्वतःसाठी काहीच ठेवलं नाही. उसने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। देवाने तिची आठवण केली. परमेश्वर ने उसे याद किया, देवाने तिला श्वेत केलं. परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। देव अशा लोकांची आठवण करतो, परमेश्वर ऐसे लोगों को याद करते ते हैं देण्याविषयी नेहमी उत्कंठ असतात, जो हमेशा देने के लिए उत्साही रहते हैं, नेहमी आनंदित वो असतात. हमेशा खुश रहते तेच हैं, देवाच्या कार्याविषयी, देवाच्या सेवेची नेहमी संतोषाने देण्यासाठी तयार वो असतात. परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, सेवा के लिए हमेशा संतुष्टि से देना चाहते हैं। आम्ही मलाकी 3:10 मध्ये पाहतो, हम मलाकी 3:10 में देखते हैं, देव काय म्हणतो. परमेश्वर क्या कहते हैं? देव म्हणतो, माझ्या मंदिरात अन्नासह म्हणून दशांश घेऊन या. परमेश्वर कहते हैं कि मेरे मंदिर में खाना पीना रहे, इसलिए दशमांश लेके आओ। मी पहा, मैं देखो आकाश कपाटे उघडून मी तुम्हाला आशीर्वाद देतो की नाही पहा. पूरा आकाश खोल कर मैं तुम्हें सभी आशीषों से भर देता हूँ, देखो याची प्रचिती तुम्हाला येईल. इसकी प्रचिति तुम्हें तुम्ही आएगी, देवाला द्याल, तुम परमेश्वर को दोगे, देव आकाश कपाटे उघडून तुम्हाला आशीर्वाद देऊन टाकेल. परमेश्वर आकाश खोल कर तुम्हें सभी चीजों से भर देंगे। देवाने आवाहन केलंय, परमेश्वर ने आह्वान दिया है, तुम्ही देवासाठी द्याल, तुम परमेश्वर के लिए दो, देव कैक पटीने तुम्हाला देऊन टाकेल. परमेश्वर कई गुना से तुम्हें प्रवेश देंगे। म्हणलं की द्या म्हणजे तुम्हाला दिलं जाईल. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, ज्या हाताने तुम्ही द्याल, जिस हाथ से तुम ज्या दोगे, मापाने तुम्ही द्याल, जिस जैसा तोल कर तुम दोगे, त्यापैकी कैक पटीने तुम्हाला देव देईल. उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर तुम्हें देंगे। आम्ही दिलं पाहिजे, हमें देना है, आम्ही देवाची आठवण केली पाहिजे. हमें परमेश्वर को याद करना है। अनेक ठिकाणी देवाचं कार्य चालू आहे, अनेक स्थानों में परमेश्वर का कार्य चल रहा अनेक है, ठिकाणी देवाची सेवा चालू आहे, अनेक जगह पर परमेश्वर की सेवा चल रही है, अनेक मंडळातून लोकांचा उद्धार होत आहे, अनेक कलीसिया द्वारा परमेश्वर कलीसिया द्वारा लोगों का उद्धार हो अनेक रहा है, मंडळातून देव लोकांची भेट घेत आहे, अनेक कलीसिया द्वारा परमेश्वर लोगों को मिल रहे हैं, लोकांचा देव उद्धार करत आहे, लोगों का परमेश्वर उद्धार कर रहे हैं, लोकांचा बचाव करत आहे. लोगों को बचा रहे हैं, देवाचं कार्य चालू आहे, परमेश्वर का कार्य चल रहा है, त्यातून आम्ही देवाच्या काल हातभार लावा. उसमें से हम परमेश्वर के कार्य को हाथ भार लगाएं, आम्ही देवासाठी काहीतरी दिलं पाहिजे. परमेश्वर के लिए कुछ देना है। हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक अहम बात है, जे काय आज आम्हाकडे आहे जो कुछ आज हमारे पास हे है, सर्व देवाने दिलेलं आहे, ये सब परमेश्वर ने हे दिया, सर्व देवापासून प्राप्त झालेलं ये आहे. सब परमेश्वर से हे प्राप्त आम्हाला समजलं पाहिजे. है, ये हमें समझना है। देव एक निर्माण करता, उत्पन्न करता आहे. परमेश्वर निर्माण करने वाले, उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, हे सर्व देवाने निर्माण केलंय. ये सब परमेश्वर ने हे बनाया सर्व है, देवाचा अधिकार आहे. इन सब पर परमेश्वर का अधिकार है, हे सर्व वर देवाचं प्रभुत्व आहे. इन सब पर परमेश्वर की हुकूमत है। दावीद राजा म्हणाला, दाऊद ने कहा, पहिले इतिहास 29 मध्ये तो बोलतो, पहले इतिहास 29 में वो कहता है, धन मान सन्मान सर्व देवाचा आहे. धन मान सम्मान ये सब परमेश्वर का है, विजय वैभव गौरव महिमा सर्व देवाचा आहे. विजय महिमा गौरव ये सब परमेश्वर के द्वारा लोकांस है। थोर करणे देवाच्या हातात आहे. लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाना है परमेश्वर के हाथों सर्व में, देवाच्या हातात आहे. सभी परमेश्वर के हाथों में है। देव आपल्या इच्छेनुसार सर्व कार्य करतो. परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्य करते हैं। दावीद राजाने देवाला प्रार्थना केली. दाऊद ने परमेश्वर को प्रार्थना की, ज्यावेळेस मंदिराची बांधण्याची तयारी झाली, जिस वक्त मंदिर को बांधने की तैयारी की जा रही थी, देव म्हणाला, मला मंदिराची बांधणी करायची आहे. परमेश्वर ने कहा कि मुझे मंदिर को बनवाना है। देवाने सांगितले की शल्मोनाद्वारे मी मंदिर बांधल. परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं शल्मोन द्वारा मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। त्यावेळेस दावीद राजा पुढे आला. उस वक्त दाऊद आगे आया। दावीद राजाने देवाला विनंती केली, दाऊद ने परमेश्वर को विनती की, मंदिर बांधण्यासाठी मी पुढे आलेलो आहे. मैं तुम्हारा मंदिर बनाने के लिए मैं आगे आया मी हूँ, स्वयंस्फूर्तीने पुढे आलेलो आहे. मैं खुद से आगे आया हूँ। जे काय तुम्हाला दिलेलं आहे, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, जे काय माझ्याकडे आज आहे, जो कुछ आज मेरे पास हे है, सर्व तुम्हाला दिलेलं आहे. ये सब आपने मुझे मी दिया है। कोण होतो? मैं कौन था? मी परदेशी होतो, मैं एक परदेशी मी था, प्रवासी होतो, मैं यात्री था, मी भटकत होतो, मैं भटकने वाला माझ्याकडे था, काहीच मेरे नव्हतं, पास कुछ नहीं पण था, तुम्हाला सर्व संपन्न केलेलं आहे. लेकिन आपने मुझे पूरा संपन्न किया तू है। खालून मला वर आणून ठेवलेलं आहे. नीचे से आपने मुझे उसे ऊंचे स्थान पर लाया है। तुम्हाला सर्व देऊन टाकलेलं आहे. आपने मुझे सब कुछ दिया
है, तूच पासून प्राप्त झाला मी सर्व तुला देऊन टाकतो. जो आपसे मुझे प्राप्त हुआ है मैं सब आपको सौंपता हूँ. हे सर्व तुझं आहे, ये सब आपका है, हे तू मला दिलेलं आहे, ये आपने मुझे दिया है, यावर तुझा अधिकार आहे. इस पर केवल आपका हे अधिकार सर्व मी है. तुला देऊन टाकतो. ये सब मैं आपको सौंप देता हूँ. दावीद पुढे आला, दाऊद आगे आया, त्याची मंडळी पण पुढे आली. उसकी कलीसिया भी उसके साथ आगे त्यांनी आई. ते लोक म्हणलं आम्ही पण देवाला देऊन टाकतो, उसके कलीसिया के लोगों ने भी कहा कि हम सब ये परमेश्वर को सौंपते हैं, कारण यावर देवाचा अधिकार आहे, क्योंकि इस पर परमेश्वर का अधिकार कारण है. हे देवाने दिलेलं आहे. ये क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है. कबूल केलं त्यांनी, उन्होंने वो कबूल किया. देवासाठी त्यांनी दानार्पण देऊन टाकलं. उन्होंने परमेश्वर को वो सब सौंप दिया. देवाच्या मंदिराच्या बांधकामासाठी परमेश्वर के कलीसिया को बांधने के लिए त्यांनी हातभार लावला उन्होंने हाथभार लगाया स्वयंस्फूर्तीने. खुद से. पण महत्वाचा भाग काय, लेकिन महत्व की बात क्या है? दावीद काय बोलतो, दाऊद क्या कहता है? जे काय आम्हाकडे आहे जो कुछ हमारे पास है तू आम्हाला दिलेलं आहे, वो आपने हमें दिया यावर है. तुझा अधिकार आहे. इस पर आपका अधिकार आम्ही है. कोण आहे, हम कौन है, आमची योग्यता काय, पात्रता काय, हमारी योग्यता क्या है, प्राप्त तुझ्यामुळे सर्व आम्हाला प्राप्त झालंय. ये आपके द्वारा हमें प्राप्त हुआ. यावर तुझं प्रभुत्व आहे, इस पे आपका अधिकार है, त्यातून आम्ही तुला देतो. इसमें से हम आपको देते हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, आज जे काय आम्ही आहे, आज हम जो कुछ जे काय आम्हाकडे आहे, आज जो कुछ हमारे हे पास सर्व है, देवामुळे आहे. ये केवल परमेश्वर के हे द्वारा देवामुळे है. आमच्या सर्व गोष्टी आपल्याला प्राप्त झालेल्या आहे. परमेश्वर के कारण हमारी सभी चीजें हे प्राप्त सर्व होती हैं. देवाचा अधिकार आहे. इन सब चीजों पे परमेश्वर का अधिकार है. हे सर्व देव, त्यातून आम्ही देवासाठी काहीतरी करतो. इसमें से हम परमेश्वर के लिए कुछ तो करें, देव ते आश्वस्त करतो. तब परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, प्रथम स्थान आम्ही देवाला देतो. पहला दर्जा हम परमेश्वर को देते हैं. बायबलने पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पावलाने सांगितलेलं आहे, पौल ने कहा, ज्यावेळेस तुम्ही आठवड्यातून एकदा देवासमोर येतात, जिस वक्त तुम सप्ताह में एक बार परमेश्वर के सामने आते हो, आठवडाभर देवाने तुम्हाला जे मदत केलेली आहे, सहाय्य केलेलं आहे, पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने तुम्हें जो मदद की सहायता की है, ज्यातून तुम्हाला जी मिळकत भेटलेली आहे, जिसमें से तुम्हें जो कुछ भी तुम्हें मिला है, त्यातून तुम्ही देवाला देत जा. उसमें से भी तुम परमेश्वर को दो. त्यातून तुम्ही देवाची आठवण करत जा. उसमें से तुम परमेश्वर को याद करो और देव ते परमेश्वर को आश्वस्त सौंप दो. करतो. परमेश्वर वो आशीषित करते. देवाच्या आश्रममध्ये समृद्धी होते, परमेश्वर के आशीषों के कारण समृद्धि होती. देवाच्या आश्रममध्ये वाढ होते. परमेश्वर के आशीष के कारण बढ़ोतरी होती. ज्यावेळेस आम्ही मंडळीची स्थापना केली, जिस वक्त हमने कलीसिया की स्थापना की, त्यावेळेस देवाने देवाचं कार्य सुरू केलं. परमेश्वर ने अपना कार्य शुरू किया. त्यावेळेस देवाकडे पुष्कळसे लोक आले. परमेश्वर के पास कई सारे लोग आए. गरीब लोक होते, वो लोग गरीब थे, संकटात लोक होते, संकट में थे, अडचणीत लोक मुश्किल में होते, थे, अनेक बंधनात सापडलेले लोक होते. अनेक बंधनों में उलझे हुए लोग. अशा लोकांना आम्ही देवाची स्वार्थ सांगितली. ऐसे लोगों को हमने परमेश्वर का सुसमाचार अशा सुनाया. लोकांना देवाचं आम्ही शिक्षण दिलं. ऐसे लोगों को हमने परमेश्वर का ज्ञान दिया. देवाने आम्हाला सांगितलं, परमेश्वर ने हमसे कहा, असे लोक माझ्याकडे आण, ऐसे लोग तुम मेरे पास लाओ, ज्यांनी सर्व गमावलेलं आहे, जिन्होंने सब कुछ गवा दिया जे है, पापात आहे, जो पाप में जे है, अंधकारात आहे, जो अंधकार में जे है, व्यसनात बंधात आहे, जो नशे के आदी हैं, जे आजारी आहे, जो बीमारी में जे है, दारिद्र्यात आहे, जो दरिद्रता में जे है, कर्जात आहे, जो कर्ज में डूबे जे हैं, जीवाला त्रासलेले आहे, जो अपने जीवन से त्रस्त हो चुके अशा हैं, लोकांना माझ्याकडे आण. ऐसे लोगों को तुम मेरे पास अशा लाओ. लोकांना मी देईल, ऐसे लोगों को मैं अशा दूंगा. लोकांना मी आश्रय देईन. ऐसे लोगों को मैं आशीषित असे लोक करूंगा. आम्ही देवाकडे घेऊन आलो. ऐसे लोग हम परमेश्वर के पास असे ले लोकांना आए. आम्ही शिक्षण दिलं. ऐसे लोगों को हमने ज्ञान दिया. अशा लोकांनी देवाचा स्वीकार केला. ऐसे लोगों ने परमेश्वर का स्वीकार किया. अशा लोकांनी देवाचा धावा केला. ऐसे लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दी. त्यांनी देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. उन्होंने परमेश्वर पर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास प्रभू रखा. येशूचा स्वीकार केला. प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया. त्यांनी देवाने त्यांना तारण दिलं, जीवन दिलं. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उद्धार और नया जीवन दिया. हे सर्व गरीब होते. वे सब लोग गरीब थे. आम्ही सर्व वर्गणी गोळा करत होतो. हम सब पैसे इकट्ठा करते थे. ती वर्गणी थोडीशी होती. वो रकम थी वो बहुत छोटी थी. 30 वर्षापूर्वीची गोष्ट. ये 30 सालों पहले की बात है. आम्ही देवाकडे वर्गणी घेऊन गेलो. हम परमेश्वर के सामने उस रकम को लेकर गए. त्यावेळेस ती वर्गणी 17 रुपये होती. उस वक्त वो रकम थी वो 17 रुपए थी. गरीब लोक होते, गरीब लोग थे, अडचणीत होते, मुश्किल में थे, संकटात होते, संकट में थे, कर्जात होते. कर्ज में थे. त्यातून मी देवाला त्यांनी काही दिलं. उसमें से भी उन्होंने परमेश्वर को कुछ दिया. आम्ही ते सर्व दान देवासमोर गेलो. वो सब रकम लेकर हम परमेश्वर के आम्ही सामने देवाला गए. प्रार्थना केली. परमेश्वर को हमने प्रार्थना की. देव हे सर्व दान लोकांनी दिलेलं आहे. परमेश्वर ये सब रकम ये सब लोगों ने आपके लिए दी है. प्रथम त्यांनी स्वतःला दिलं, सबसे पहले इन्होंने खुद को आपके लिए जे सौंपा है. त्यांच्याकडे आहे जो कुछ उनके पास त्यातून है त्यांनी तुला दिलेलं आहे. उन्होंने वो आपको सौंपा है. त्यावेळेस देवाने ते दान आश्वस्त केलं. उस वक्त परमेश्वर ने उस रकम को आशीषित किया. देवाला ते आवडलं. परमेश्वर को बहुत पसंद रक्कम आया. किती मोठी लहान याला महत्व नाहीये. रकम कितनी बड़ी है छोटी वो
वो अहमियत नहीं रखती, देण्याविषयी उत्सुकता होती, लेकिन देने के लिए उत्कंठा रखते थे। देण्याविषयी देवाची आठवण होती. देने के लिए उन्होंने परमेश्वर को याद किया, देवाने ते दान आश्रयित केलं. परमेश्वर ने उस रकम को आशीषित किया, पवित्र आत्मा आला. पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्म्याने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. पवित्र आत्मा ने हमें मार्गदर्शन दिया। देव म्हणला मी आज आश्रयित करतो, परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे आशीषित करता मी हे हूँ, सर्व वाढवतो. मैं इसको बढ़ाता हूँ। ज्या लोकांनी दिलं जिन लोगों ने त्या दिया लोकांना मी आश्रयित करतो. उन लोगों को मैं आशीषित करता ही हूँ। मंडळी पुढे वाढ. ये फेलोशिप आगे बढ़ेगी। मी 2 चे 2000 कर. मैं 2 के 2000 मी करूंगा। 2 व्यक्तीला आश्रयित करतो. मैं 2 व्यक्ति को आशीषित करता हूँ। 2 से मी 2000 कर. मैं 2 के 2000 करूंगा। हे धन मी आश्रयित करतो. इस धन को मैं आशीष करता हूँ, हे बी धन वाढेल. ये भी धन बढ़ेगा। मंडळीची सर्व गोष्टीची पूर्ण होईल. कलीसिया में हर एक चीज पूरी होगी। सर्व गोष्टी मी उपलब्ध करन. सभी चीजों को मैं उपलब्ध करूंगा, सर्व गोष्टी आश्रयित करन. सभी चीजें मैं आशीषित करूंगा। मी माझी मंडळी मोठीशी तयार करेल. मैं एक मेरी बड़ी सी कलीसिया बनाऊंगा। देवाने ते आश्रयित केलं. परमेश्वर ने आशीषित किया। आज 30 वर्ष मंडळीचं कार्य चालू आहे. आज पिछले 30 वर्षों से कलीसिया का कार्य चल रहा है। त्यावेळेस लोक थोडे होते, उस वक्त कुछ थोड़े से लोग थे, देवाने ते आश्रयित केलं. परमेश्वर ने आशीषित किए। 2 चे 2000 करून दाखवले. 2 के 2000 लोग जे परमेश्वर ने लोक बनाए। कमी देत होते जो लोग कम दे रहे थे, त्या ते लोक पुढे कर घेऊन जास्त देऊ शकतात. वे लोग आज आगे आके वो एक बड़ी सी रकम देते हैं। देवाने त्यांना आश्रयित केलं. ये परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। त्यांचे समय बदलला, उनका वक्त बदल गया, स्थिती बदलली, स्थिती बदल गई। देण्याविषयी त्यांची वाढ झाली. देने के बारे में वो आतुर होने लगे, ते देऊ लागले. वो देने लगे। देवाच्या मंडळीच्या गरजा आवश्यक पूर्ण होऊ लागला. परमेश्वर अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करने लगे। आम्ही देवाला देतो, हम परमेश्वर को देते हैं, देव सर्व आश्रयित करतो. परमेश्वर आशीषित करते हैं। 100 रुपयापैकी 100 रुपए में से भी आम्ही 10 रुपये देवाला देतो. अगर हम 10 रुपए परमेश्वर को देते हैं, देव 90 रुपये आश्रयित करतो. परमेश्वर 90 रुपए आशीषित त्या करते हैं। 90 रुपयाचा आश्रयाचा आम्हाला अनुभव येतो. उस 90 रुपए के आशीषों का हम अनुभव लेते हैं। अनुभव घेऊन पहा, अनुभव लें, कारण देव जे काय आश्रयित करतो पर क्योंकि जो कुछ परमेश्वर त्याचा आम्हाला पुरवठा होतो. परमेश्वर जो कुछ आशीषित करते हैं उसका पूरा हा देवाचा अनुभव आहे. ये परमेश्वर का अनुभव है। म्हणून देण्याविषयी बी इसलिए देने के बारे में आम्ही पुढाकार घेतला पाहिजे. हमें आगे बढ़ना है। देवाच्या कार्यासाठी, परमेश्वर के कार्य के लिए, देवाच्या सेवेसाठी परमेश्वर की सेवा के लिए आम्ही पुढाकार घेतला पाहिजे. हमें आगे बढ़ना है। देवाच्या कार्यासाठी परमेश्वर के कार्य के लिए पैसा जरुरी आहे. पैसा ये जरूरी है। देवाचं कार्य गावातून शहरातून अनेक ठिकाणी पसरलं जातं. परमेश्वर का कार्य ये गांव में, शहर में, देश विदेश में ये फैलता है। तारण फुकट आहे. उद्धार मुफ्त में है। प्रगटी 21:6 प्रमाणे प्रकाशित वाक्य 21:7 में, जीवनी झाल्याचं पाणी मी लोकांना फुकट देईन, मैं अपने जीवन के झरने का पानी लोगों को मुफ्त में दूंगा। पण तारण लेकिन उद्धार लोकांपर्यंत पोहोच करण्यासाठी लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमातून अनेक माध्यमों से अनेक गरजा आहे, अनेक आवश्यकता आहे. अनेक जरूरतें हैं। यासाठी धन लागतं. इसलिए धन की आवश्यकता होती है। यासाठी आम्ही देण्याविषयी पुढाकार घ्यावा. इसलिए हम परमेश्वर को देने के लिए हम म्हणून आगे पावलाने बढ़े। लोकांना प्रोत्साहित केलं. पाउल ने लोगों को उत्साहित किया। संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. पूरे संतुष्टि से, पूरे खुशी से देने वाला परमेश्वर को पसंद है। मासुद्या मंडळींनी मासोदी ने कलीसिया के लोगों बिकट ने परिस्थितीत अडचणीत देवासाठी दिलं. विकट परिस्थिति में, मुश्किल में होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया। दारिद्र्यतेने देवाला दिलं. वो दरिद्रता में रहने के बावजूद भी उन्होंने देवाने परमेश्वर ते को दान आश्रयित केलं. दिया। परमेश्वर ने उस रकम को, उस धन को आशीषित किया। त्या दानाचा उपयोग देवाच्या सेवेसाठी कार्यासाठी झाला. उस धन का उपयोग परमेश्वर के कार्य के विस्तार के लिए हुआ। देण्याविषयी पुष्कळसे लोक पुढाकार असतात. देने के लिए कई सारे लोग आगे आते हैं, पण महत्वाचा भाग लेकिन अहम बात यह जो है, देणारा व्यक्ती आहे, जो देने वाला व्यक्ति है प्रथम त्याने स्वतःला देवाला दिलं पाहिजे. उसने सबसे पहले खुद को परमेश्वर को सौंपना है, मग दान दिलं पाहिजे. उसके बाद वो धन परमेश्वर को सौंप दे। जर दान देऊन उपयोग नाही. नहीं तो उस धन का कोई उपयोग नहीं। लक्षात ठेवा, याद रखिए, आम्ही प्रथम स्वतःला देवाला दिलं पाहिजे. हमें सबसे पहले खुद को परमेश्वर को सौंपना है, देवाचा स्वीकार केला पाहिजे. परमेश्वर का स्वीकार करना है। देव आमच्या सर्व गोष्टी स्वीकार करतो. परमेश्वर हमारी सभी चीजों का स्वीकार करता देण्यामध्ये धन्यता आहे. है। देने में धन्यता है। देव आश्रयित करतो. परमेश्वर आशीषित करते हैं, आमची वाढ करतो. हमारी बढ़ोतरी करते हैं, सर्व गोष्टीत वाढ करतो. सभी चीजों में बढ़ोतरी करते हैं। लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, याद रखिए, ध्यान में रखिए स्मरणात ठेवा. और स्मरण कीजिए। या संबंधी पुढच्या बुधवारी पुन्हा एक वर बघू. इसके बारे में हम अगले बुधवार फिर एक बार बात करेंगे। तर महत्वाचा भाग हा आहे की आज और एक महत्व की बात यह है, आम्ही वेळोवेळी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहोत. हम हर वक्त आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
तुमचे प्रश्न समस्येसाठी आम्ही वेळोवेळी देवाला विनंती करत आहोत. आपके प्रश्न समस्याओं के लिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करते देव हैं. काम करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे देव हैं. आपल्या वेळेनुसार समस्या काम करत आहे. परमेश्वर अपने समय अनुसार कार्य कर रहे हैं. आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो आहोत. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते स्क्रीन हैं. वर दिलेले नंबर आहे, आप स्क्रीन पर जो नंबर देख सकते हैं, त्या नंबरनुसार तुम्ही आमची संपर्क करा. उस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कीजिए. तुमचे प्रश्न समस्या आम्हाला सांगा. आपके प्रश्न समस्या आप हमें बताएं. आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन आता देंगे. प्रार्थना स्थळ बंद आहे. फिलहाल प्रार्थना स्थल बंद है. प्रार्थना स्थळ उघडा म्हणून आमची देवाकडे विनंती आहे. प्रार्थना स्थल खुल जाए, यह हमारे परमेश्वर को विनती है. देव ते उघडेल. परमेश्वर वो खोलेंगे. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. तुम्हाला आम्हाला भेटण्याची इच्छा आहे. आपको अगर हमें मिलने की इच्छा है, दर शनिवारी हर शनिवार के दिन या हॉलमध्ये इस हॉल में 7 ते 9 7 से 9 तुम्ही आम्हाला भेटू शकता. आप हमें मिल सकते हैं. तुमचे प्रश्न, तुमच्या समस्या आपके प्रश्न, आपकी समस्याएं, जे काय असेल, जो कुछ है, ज्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल, जिस चीज की आपको जानकारी चाहिए, त्या गोष्टीची आम्ही माहिती तुम्हाला देऊ. उस चीज की जानकारी हम आपको जरूर फोनद्वारे भेटा, देंगे. फोन द्वारा भेट देऊ शकतात. आप हमसे बात कर सकते हैं. दर शनिवारी और हर शनिवार के दिन या हॉलमध्ये इस हॉल में 7 ते 9 7 से लेकर 9 बजे तक या वेळेस आम्ही तुमची भेट घेऊ शकता. इस वक्त आप हमसे मिल सकते हैं. चला आपण सर्वांसाठी प्रार्थना करूया. चलिए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे. देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को विनती करेंगे. चला आपण देवाच्या चरणी जाऊया. चलिए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वीचे उत्पन्न करते अब्राहम, इसहाक, याकोबाच्या देवा, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले इब्राहिम, याकूब और यासूफ के परमेश्वर, पुन्हा एक आम्ही तुझा गौरव करतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपका गौरव करते हैं. तुझ्या नावाचा महिमा करतो परमेश्वर. आपकी महिमा करते तू हैं. महान असा देव आहे परमेश्वर. आप महान परमेश्वर तू हैं. अद्भुत असा देव आहे परमेश्वर. आप अद्भुत परमेश्वर तू हैं. एक निर्माण करता, उत्पन्न करता देव आहे परमेश्वर. आप निर्माण करने वाले, उत्पन्न करने वाले परमेश्वर. सर्व तुझा अधिकार आहे, सर्व तुझं प्रभुत्व आहे परमेश्वर. सभी पर आपका अधिकार है. सभी चीजें आपके हाथों में हैं. तू सर्व काय आहे परमेश्वर. आप सब कुछ है. या सर्व गोष्टीची आम्ही आठवण करावं परमेश्वर. इन सब चीजों को हम याद करें व सर्व गोष्टीत आम्ही जीवनामध्ये तुलाच प्रथम स्थान द्यावं यासाठी आम्हाला सहाय्य कर और परमेश्वर. अपने जीवन में हम सबसे पहला दर्जा आपको दे, इसलिए आप हमारी सहायता करें. सर्व क्षेत्रामध्ये, सभी क्षेत्र में, सर्व ठिकाणी सभी स्थानों में प्रथम स्थान आम्ही तुला द्यावा परमेश्वर. पहला दर्जा हम आपको दें. यासाठी आम्हाला प्रत्येकाला सहाय्य मदत कर परमेश्वर. इसलिए हम आप हमारी मदद करें. तुझ्या वचनानुसार परमेश्वर आज आम्हाला मार्गदर्शन केलं परमेश्वर. आपने अपने वचनों द्वारा आज हमें मार्गदर्शन दिया. घेण्यापेक्षा देणे बरे परमेश्वर. लेने से बेहतर देना है. देण्याविषयी तू आम्हाला शिकवतो परमेश्वर. आप देने के बारे में आप हमें सिखाते त्या हैं, म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल परमेश्वर. इसलिए आप हमें देते हैं. ज्या मापाने तुम्ही द्याल, जैसा तोल कर ज्या आप मापाने देते हो, त्या मी तुम्हाला देईल परमेश्वर. उस वैसे ही तोल कर आप हमें देंगे. तुझं अभिवचन आहे परमेश्वर, या आपका अभिवचन है जो तुझ्यासाठी तुझ्या कार्यासाठी देतो परमेश्वर. जो आपके लिए, आपके कार्य के लिए देता है, तुझ्या मंडळीसाठी देतो परमेश्वर. आपकी कलीसिया के लिए तू देता है. त्याला अधिक पटीने देणारा प्रभू आहे परमेश्वर. आप उसको अधिक गुना से देने मला वाला की परमेश्वर. 3:10 प्रमाणे परमेश्वर. मला की 3:10 में लिखा तू है. म्हणालाय परमेश्वर, आपने कहा है तुम्ही सर्व दशांश घेऊन माझ्या मंदिरात या. तुम सब दशमांश लेकर मेरे कलीसिया में आओ. पहा, आकाश कपाट उघडून मी तुम्हाला आश्वस्त करून टाकेल. देखो मैं पूरे आकाश खोलकर तुम्हें पूरे आशीषों से भर दूंगा. माझ्या वचनाची तुम्ही प्रचिती पहा. मेरे वचनों की तुम प्रचिति देखो. मी असं करेल. मैं ऐसे करूंगा. तू आपलं वचन पाळण्यात नेहमी सावधान असणारा प्रभू आहे परमेश्वर. आप हमेशा अपना वचन पूरा करने के लिए सावधान रहने वाला परमेश्वर. यासाठी प्रभू येशू आम्हाला सर्व गोष्टीविषयी देण्याविषयी आमच्यामध्ये आम्हाला सहाय्य कर, मदत कर परमेश्वर. इसलिए प्रभु परमेश्वर देने के लिए हमारी उत्कंठा बढ़े, इसलिए आप हमारी सहायता करें. प्रत्येकाच्या मनाची तयारी कर परमेश्वर. हर एक के मन की आप तैयारी करें. प्रत्येक गोष्टी आम्ही पुढाकार घ्यावा हर परमेश्वर. एक चीजों में हम आगे बढ़े. प्रत्येक गोष्टीत आम्ही सहभागिता घ्यावी परमेश्वर. आपके लिए हम आगे बढ़े. सर्व गोष्टीत आम्ही पुढाकार घेऊन कार्य करावं परमेश्वर. सभी चीजों में हम आगे आकर आपका कार्य करें. तुझी स्वार्थ सांगा परमेश्वर. आपका सुसमाचार सुनाए. तुझ्या मंडळीला हातभार लावा परमेश्वर. आपकी कलीसिया को हाथ भार तुझ्या लगाए. सेवेला हातभार लावा परमेश्वर. आपकी सेवा के लिए मदद के लिए आगे यासाठी बढ़े. प्रत्येकाला तू सहाय्य कर, मदत कर परमेश्वर. इसलिए हर एक को आप सहायता करें, उनकी व मदद करें. प्रत्येकाला विश्वासानुसार तयार कर परमेश्वर. और हर एक को अपने विश्वास में अपन को बढ़ाएं. व तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव आप. आज घराघरात जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, आज घर घर में जो लोग मौजूद हैं, सर्वांना तू आश्वस्त कर परमेश्वर. सभी को आप आशीषित करें. प्रत्येकाची आशा आहे, प्रत्येकाचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. हर एक की मनोकामना पूरी करें. जे आजारी आहे परमेश्वर, जो बीमारी में है, प्रभेशूच्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. वो यीशु मसीह के नाम में अपने चंगाई दे. जे बंधनात आहे परमेश्वर, जो बंधनों में है, प्रभेशूच्या नामात त्यांची बंधनं तोड परमेश्वर. वो यीशु मसीह के नाम में अपने के बंधन तोड़ दे. अनेक जण काही चिंतामध्ये आहे परमेश्वर. अनेक लोग जो चिंताओं में, अनेक लोक निराश आहे, उदास आहे अनेक परमेश्वर. लोग जो निराश और उदास प्रवेश हैं, या लोकांना तू आशा दे परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आप इनको उम्मीद दे. यांना तू विश्वास दे परमेश्वर. उनको आप अपने विश्वास में बढ़ाएं. यांना हिंमत दे, धैर्य दे उनको परमेश्वर. हिम्मत और धीरज से भर दें. यांना त्यांचे प्रश्न समस्या तुझ्या नामात सोडव परमेश्वर. इनके प्रश्न समस्या आपके नाम में आप छुड़ाएं. शैतानचे सर्व पाश आहे परमेश्वर. शैतान के सभी मुश्किल
मुश्किलों को, सर्व बंधन आहे परमेश्वर, सभी बंधनों को, सर्व भय आहे परमेश्वर, सभी डर को प्रभू येशूच्या नामात लोकांना मोकळे कर प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को छुटकारा दें. अनेकांचे कामासंबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो काम के बारे में समस्याएं हैं, प्रभू येशू त्यांचे कामकाजात तू त्यांना आशीष दे परमेश्वर. परमेश्वर उनके काम काज में आप उनको आशीष से व भर दें कामकाजासंबंधी त्यांचे मनोदय पूर्ण कर. और उनके काम में आप उनके मनोकामना पूरी करें. त्यांच्या कामात त्यांची उन्नती कर परमेश्वर. उनके काम में आप उनकी बढ़ोतरी करें. अनेकांचे शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो शिक्षा के बारे में प्रश्न है, शिक्षणासंबंधी अनेक गरजा आहे, अनेक आवश्यकता आहे परमेश्वर. शिक्षा के बारे में उनकी जो अनेक जरूरतें हैं, अनेक कुटुंबाच्या आहे परमेश्वर. अनेक परिवार की, तुझ्या नावात पुरवठा कर परमेश्वर. आपके नाम में आप व पूरी करें. शैक्षणिक दृष्ट्या लेकरांना तू शैक्षणिक आशीष दे और परमेश्वर. शिक्षा लेते हुए उन बच्चों को आप मदद करें. शिक्षणासंबंधी त्यांचा मार्ग खुला करून शिक्षणात उन्नती कर परमेश्वर. शिक्षा लेते हुए आप उनके मार्ग खोल दें और उनकी आप बढ़ोतरी करें. घराघरात तू कार्य कर घर घर में आप कार्य करें. घराघरात प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. घर घर की समस्याओं को आप छुड़ाएं. घराघरातील सर्व गोष्टी तू आश्वस्त कर परमेश्वर. घर घर के सभी चीजों को आप आशीषित व करें घराघरात तू शांती आण परमेश्वर. और घर घर में आपकी शांति लाए. घराघरात तू आनंद आण परमेश्वर. घर घर में आपका आनंद आए. घराघरात तू लोकांचे उद्धार व्हावा घर परमेश्वर. घर में लोगों का उद्धार हो. यासाठी वचनानुसार घराघरातील लोकांचे डोळे उघड परमेश्वर. इसलिए अपने वचनों द्वारा आप घर घर के लोगों का आप आंखें खोल दें. त्यांनी प्रभू येशूचा स्वीकार करा परमेश्वर. वो आपका स्वीकार करें, पश्चाताप करा वो परमेश्वर. मन फिराव करें, तारण प्राप्त करा परमेश्वर. उद्धार प्राप्त करें. यासाठी प्रत्येकाला ऐकणारे कान समाधान मन दे परमेश्वर. इसलिए हर एक को सुनने वाले कान और समझने के लिए मन दे व प्रत्येकाला तुझ्या गावाशी तयार कर परमेश्वर. और हर एक को आपकी गौरव के लिए आप तैयार करें. सर्व काय तुझ्या हाती घे परमेश्वर. सभी आपके हाथों में विशेष है. करून आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर. खास तौर पर हम प्रार्थना करते हैं. प्रार्थना सर्व करणारा केवळ तूच एक देव आहे परमेश्वर. प्रार्थना स्थल खोलने वाले केवल आप एक प्रभु है. प्रभू तुझी दयाचं कृपेचं तू कार्य कर परमेश्वर. वो आपकी करुणा और आपकी कृपा के लिए आप ये कार्य आप खोल दें. देशात तू विसावा आणत आहे परमेश्वर. इस देश में आप विश्रांति ला रहे हैं. व्याधीतून देशातील लोकांना तू मुक्त करते परमेश्वर. आप इस बीमारी से लोगों को मुक्त कर रहे हैं. त्यावेळेला आम्ही तुझे आभार मानतो, धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए आपका आभार मानते धन्यवाद करते हैं. प्रभू येशू तुझी कृपास्थ दयस्थ प्रार्थनासह उघड परमेश्वर. प्रभु यीशु आपकी दया और करुणा के लिए आप ये द्वारा आप ये प्रार्थना स्थल खोल दें. अधिकारांच्या मनात परमेश्वर अधिकारी के मन में तू कार्य कर परमेश्वर. आप कार्य करें. सर्व प्रार्थनासह उघड परमेश्वर. सभी प्रार्थना स्थल आप खोल दें. और बंधूंचे एकत्र मिळे होऊ दे और परमेश्वर. बंधुओं का एकजुट होना आप फिर एक बार करें. तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव पुन्हा एक गौरव. आम्ही तुझा धन्यवाद करतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते पावसाची हैं. वृष्टी करून पेरणाऱ्यात बी व खाणाऱ्यात तू बी देतो त्यावेळेला धन्यवाद करतो परमेश्वर. आप बारिश की वृष्टि करने से परमेश्वर, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देने वाले परमेश्वर आप. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो इसलिए परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते आम्ही हैं. तुझं गौरव करतो आपका परमेश्वर. गौरव करते हैं. या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला आज मौजूद रहने वाले हर एक व्यक्ति को विश्वासात ज्ञानात वाढ कर परमेश्वर. विश्वास और ज्ञान में उसकी बढ़ोतरी करें. प्रीतीत वाढ कर परमेश्वर. आप नीति में बढ़ाएं. विशेष करून परमेश्वर खास तौर पर परमेश्वर घेण्यापेक्षा देणे बरे. लेने से बेहतर देना है. देण्यामध्ये वाढ कर. उनको देने में उनकी बढ़ोतरी करें तुझं गौरव तयार कर. और आपके गौरव के लिए तैयार करें. प्रभू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए आप सुने. आमीन आमीन आमीन. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुढच्या बुधवारी पुन्हा आम्ही भेटू. अगले बुधवार हम फिर एक बार मिलेंगे. देवाच्या वचनाचं मार्गदर्शन करू. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारे फोनद्वारे फोन तुम्ही आमचे द्वारा संपर्क करा. आप हमें संपर्क कीजिए. जर समक्ष भेटण्याची इच्छा आहे अगर आपको खुद मिलने की इच्छा है, दर शनिवारी हर शनिवार के दिन या हॉलमध्ये इस हॉल में सायंकाळी 7 ते 9 आम्ही भेटतो. शाम 7 से 9 हम आपके यहाँ मिलेंगे. त्याप्रमाणे तुम्ही तयारी करा. आप उसके अनुसार तैयारी कीजिए. देव तुम्हाला सुरक्षित ठेवो. परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.